मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से ईदगाह हटाए जाने की याचिका बुधवार 30 सितंबर को सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर 1968 में ही समझौता हो चुका है, अब याचिका दायर करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, 1991 का पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम भी इस याचिका को स्वीकार करने की इजाजत नहीं देता है। याचिकाकर्ताओं ने सिविल कोर्ट में इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। क्या है पूरा मामला? मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व और शाहीदगाह को हटाने की मांग को लेकर 26 सितंबर को सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से विष्णु जैन, हरिशंकर जैन और रंजन अग्निहोत्री आदि ने इसे दाखिल किया था। याचिका में 1968 में हुए समझौते को गलत बताया गया था। क्या कहा गया था एक्चुअली याचिका में आरोप लगाए गए थे कि मुसलमानों की मदद से शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया है, भगवान की भूमि पर एक ढांचे का निर्माण किया गया है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी श्री कृष्ण का मूल जन्मस्थान उसी ढांचे के नीचे मौजूद है। फिर 1968 में क्या समझौता हुआ था कि मथुरा में शहीदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई है। अब 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बनारस के हिंदू राजा को इस जमीन के कानूनी अधिकार सौंप दिए थे। 51 में तय हुआ कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर वहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा, मगर इससे पहले 1945 में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने एक रिट दायर कर दिया। इसका फैसला 1953 में आया। इसके बाद श्री कृष्ण मंदिर निर्माण हुआ। फिर 1964 में संस्था ने पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए सिविल सूट दायर किया, मगर 1968 में मुस्लिम पक्ष ने ही समझौता कर लिया। समझौते के तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी। इसी समझौते के खिलाफ याचिका दायर की गई थी जो खारिज की गई है। अब कोर्ट ने किस आधार पर याचिका को ठुकराया है, यह सवाल उठता है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई तो दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करने से मना किया। ये तो पता है आपको। सिविल जज ने पूर्व में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते का हवाला दिया। लाइव लॉ कानूनी वेबसाइट है, कानूनी खबरों की वेबसाइट है। उनके मुताबिक ये भी कहा कि 1991 का पूजा स्थल कानून इस याचिका को स्वीकार करने की इजाजत नहीं देता है। कानून में सभी धर्म स्थलों को 15 अगस्त 1947 वाली स्थिति में बरकरार रखने का प्रावधान है। इस कानून में सिर्फ अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले को अपवाद रखा गया था। वादियों ने क्या क्या दलीलें दी थी, जो पार्टीज थी। अब दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक वादी पक्ष ने कोर्ट में कहा कि श्री राम जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है। ईदगाह से समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने किया था। जमीन का मालिक ट्रस्ट है। ऐसे में सेवा संघ को समझौता करने का अधिकार नहीं है, यह दलील दी गई थी। कहा कि समझौता अवैध है। पूजा स्थल के कानून के बारे में याचिकाकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक्ट 1991 वर्शिप एक्ट यहां लागू नहीं होता, क्योंकि जन्मस्थान सेवा संघ और ईदगाह के बीच 1968 में समझौता हुआ था और उसकी डिक्री 1973 में हुई। लेकिन अदालत ने ये दलीलें नहीं मानी। क्या कह के खारिज किया वो बता चुके हैं। मेघना इस रिपोर्ट को लेकर आई थी। मैं सिद्धांत हूं और आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।